हेलो स्टूडेंट्स। फिर से हम जेडडब्ल्यू में 2026 का जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हो सकता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के रेस्पेक्ट में वो डिस्कस करेंगे। तो मैं ये क्वेश्चन ले रहा हूँ अभी। आप पहले इस क्वेश्चन को पढ़ो। द नंबर ऑफ फाइव डिफरेंट फाइव डिजिट नंबर्स ग्रेटर देन 50,000। 50,000 से बड़ा नंबर होना चाहिए। नंबर ग्रेटर देन दिस नंबर। हाउ टू फॉर्म दिस? दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ये डिजिट्स यूज करने हैं such that sum of their first and last digit should not be more than 8। दो कंडीशन है, एक तो ये सोर्स है और दूसरा कि जब हम 50,000 से बड़ा नंबर बना रहे हैं तो ऑब्वियसली वो 5 से स्टार्ट होगा, 6 से स्टार्ट होगा या 7 से स्टार्ट होगा। 8 तो है नहीं इसमें। तो हमें ये गौर करना है कि फर्स्ट और लास्ट पोजीशन में जो नंबर है, देखो 50,000 में टोटल 5 डिजिट्स है, तो फर्स्ट और लास्ट के बीच में 3 आएंगे, उसके बारे में आपको नहीं सोचना है, लेकिन ये सोचना है कि फर्स्ट और लास्ट का जो सम है डिजिट का, वो 8 को क्रॉस नहीं करे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी केसेस बनेंगे लास्ट क्वेश्चन के जैसा। तो केस वन, इस केस में देखो, ये जो लास्ट प्लेस है उसके लिए मैं केस बना रहा हूँ। तो ये जो लास्ट प्लेस है ना, इसमें जीरो आ सकता है और वन आ सकता है और टू आ सकता है, क्योंकि देखो 5 + 0 5 होगा, 5 + 1 6 होगा, 5 + 2 7 होगा, ये तीनों आ सकते हैं। थ्री भी आ सकता है, शुड नॉट बी मोर देन है तो, मोर देन 8 है तो, और थ्री। तो ये वाले केस में चार आ सकते हैं, जीरो, वन और टू और थ्री है। केस टू में देखो, तो 6 से फर्स्ट प्लेस में टोटल सम 8 को क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो जीरो आ सकता है और वन आ सकता है और टू आ सकता है। राइट? ये सेकंड केस के लिए। और थर्ड केस में जब 7 है तो जीरो आ सकता है या वन आ सकता है, टू नहीं आ सकता, फिर 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। ठीक है, ये हमारे पास चार केस हैं, वो तो ठीक है। बीच का क्या होगा? एक ही केस से आप तीनों समझ जाएंगे। देखो बच्चों, जब तक क्वेश्चन में रेपिटेशन वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो कहीं पे भी रेपिटेशन अलाउड या रेपिटेशन नॉट अलाउड ऐसा नहीं लिखा हुआ। रेपिटेशन, तो रेपिटेशन के बारे में कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो उस केस में आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चलेगा कि क्या हमें रेपिटेशन लेना है या नहीं लेना। तो जब तक ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि रेपिटेशन नहीं लेना है, आप लोगे, क्योंकि नेचुरली जो नंबर्स होते हैं ना उसमें डिजिट्स रिपीट होते हैं। तो अब मेरे पास कितने डिजिट्स हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो सेकंड प्लेस में हमारे पास पूरे 8 ऑप्शंस रहेंगे, थर्ड में भी 8 ऑप्शंस रहेंगे, फोर्थ में भी 8 ऑप्शंस रहेंगे। अब फिफ्थ प्लेस में ये तो या तो जीरो या वन या टू या थ्री। तो ऐसे 8 × 8 × 8 यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन है। तो 5 से अगर नंबर स्टार्ट हो रहा है, इसको तो हम फिक्स कर ले रहे हैं ना फर्स्ट प्लेस को, फिक्स्ड फर्स्ट प्लेस है ये। तो 5 से स्टार्ट हो रहे नंबर तो इतने नंबर्स बन सकते हैं। तो केस वन का आंसर क्या हो रहा है? 8 × 8 × 8 × 4, बट इसमें -1 करना होगा। क्यों? क्योंकि आपको इससे बड़ा नंबर बनाना है 50,000 से, और एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें सारे डिजिट 0 0 0 0 आ जाए, चारों प्लेस। क्योंकि हमने जीरो भी लिया था ना ये फोर्थ वाले प्लेस के लिए, तो इसको मैंने माइनस कर दिया। बट केस टू में कुछ माइनस करने की जरूरत नहीं है, 8 × 8 × 8, और यहाँ पे दो केस थे कि तीन केस थे, तीन थे, 0 1 2, तो ये थ्री हो जाएगा। तो 8 × 8 × 8 × 3, कुछ भी माइनस नहीं करना है, ये तो -1 था, यहाँ पे माइनस नहीं करना है, तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। केस थ्री, फिर 8 × 8 × 8, और ये वाले प्लेस के लिए दो केस, 0 और 1, तो 2। 8 × 8 × 8 × 2, बस दिस प्लस दिस प्लस दिस, इसको आप ऐड कर दोगे तो देखो ये आंसर ये आ रहा है इसमें। और ये बहुत इस मामले में डेंजरस क्वेश्चन है, क्योंकि कोई स्टूडेंट ने अगर -1 नहीं करा केस वन का तो उसका आंसर वन आ जाएगा।
अब आप देख रहे हो 4608 और 4607 एडजस्ट ऐसा किया हुआ है कि एक ऑप्शन वन है और एक ऑप्शन फोर्थ है, तो ये सही है और ये रॉन्ग है। लेकिन अगर आपने ये -1 नहीं करा और जल्दी में 4608 आया तो आप ऑब्वियसली फर्स्ट वाले को टिक कर दोगे। तो ये आपको हमेशा क्वेश्चन में केयरफुल रहना पड़ेगा। अदरवाइज क्वेश्चन में सिर्फ केसेस लेने हैं, उससे ज्यादा कुछ है नहीं। और रेपिटेशन अलाउड है या नहीं है उसके लिए जो मैंने बताया कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम रेपिटेशन अलाउड करेंगे। ओके, थैंक यू। गो थ्रू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस।